हरे कृष्णा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8वां अध्याय भागवत गीता के, और इस 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। श्लोक नंबर 1। अर्जुनावाच किं तद् ब्रह्मा किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुनावाच किं तद् ब्रह्मा किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो इसमें अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कुछ प्रश्न किया है कि ब्रह्म, आत्मा, सकाम कर्म, भौतिक जगत या देवता, ये सब क्या है। तो भगवान इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं इस अध्याय में। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। यानी परम सत्य को 3 स्टेज पर हम उपलब्धि कर सकते हैं: ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो जो भगवान रियलाइजेशन है वो पूर्ण है, और जो ब्रह्म रियलाइजेशन है वो ब्रह्म ज्योति का जो है उसमें विलीन होना चाहते हैं कुछ लोग। परमात्मावादी भी है उसमें। तो ये दोनों को ही हमने देखा कि लास्ट अध्याय में भगवान कहते हैं कि उनको आधा ज्ञान है, अल्पज्ञ है, लेकिन जो कृष्ण का प्रत्यक्ष आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, वही बुद्धिमान है। तो ये इस बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्मा भी कहते हैं। एक तो ब्रह्म ज्योति को भी ब्रह्म कहा जाता है, और जीव आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया है। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। तो ये आत्मा जो संस्कृत शब्द है, इसका 3 मीनिंग है: आत्मा, शरीर, मन। तो इनके बारे में भी अर्जुन पूछते हैं। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। तो अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष को कहकर जो है संबोधित किया, क्योंकि भगवान जो है वही सर्वशक्तिशाली है और वही परम पुरुष है, जिसका अर्थ यह होता है कि वो ये जो प्रश्न पूछा, अर्जुन ने कृष्ण को प्रश्न पूछा है ना, तो ये प्रश्न वो अपने मित्र से नहीं पूछ रहे एक्चुअली, वो परम पुरुष से यानी भगवान को परम प्रमाण मानकर पूछ रहे हैं, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं, बिकॉज गॉड इज ओनली परफेक्ट। तो कृष्णा परफेक्ट है, कृष्णा आंसर हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट अर्जुन पूछते हैं श्लोक नंबर 2 में, अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो इस श्लोक का अर्थ है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो भगवान ने कहा ना लास्ट जो अध्याय है 7वें अध्याय में, कि जो भक्ति में लगे रहते हैं वो मृत्यु के समय मुझे जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है मधुसूदन। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। विष्णु ही एक्चुअली
मेन है, लेकिन फिर भी भौतिक जगत की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जिसको देवता कहा गया है, और उन देवताओं का जो राजा है वो इंद्र है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। भगवान हर एक जीवात्मा के अंदर है ना, हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो ये भी प्रश्न अर्जुन का है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। तो भगवान का जो भी नाम होता है वो उनकी लीलाओं को भी दर्शाते हैं, जैसे मधुसूदन, या मान लीजिए उनका नाम है गोपाल, गाय को पालते हैं, या राधा माधव है, या यशोदा नंदन है। तो इस प्रकार से वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था और वो साधारण नहीं, असाधारण भक्त थे, जो कृष्णा उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, शुद्ध भक्त थे। तो वैसे तो ये सब शंका अर्जुन के मन में उठना ही नहीं चाहिए था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश है। तो चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, और इस प्रकार से इनडायरेक्टली अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मेरे मन में जो शंकाएं हैं वो असुर सदृश है, तो आप इन शंकाओं को, असुरों को मार दो। इसलिए मधुसूदन बोला है कि आपको तो असुरों को मारने में तो आप एक्सपर्ट है, तो इन शंकाओं को आप मार दीजिए। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। एक्चुअली जो मृत्यु है, मृत्यु आत्मा का नहीं है, लेकिन शरीर का जब मृत्यु होता है वो भी एक प्रकार बहुत बड़ा, एक प्रकार क्या, वही फाइनल एग्ज़ाम है। हम जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं ना, जैसे बचपन से भी पढ़ के स्कूल में कितना सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके बाद जब जीवन संघर्ष करते हैं तो उस पर भी कई सारा एग्ज़ाम देना होता है, जबकि इसका कोई कॉपी चेक नहीं होता है या कॉपीज़ में नहीं लिखते हैं, लेकिन हर पग पग पर कुछ ना कुछ हम ऐसा फेस करते हैं जिसको बोलते हैं कि जीवन परीक्षा। लेकिन जो अंतिम परीक्षा है, फाइनल एग्ज़ाम है, वो है मृत्यु। उस समय जिसने भगवान को स्मरण किया वो एग्ज़ाम पास हो गए, और जो भगवान का स्मरण नहीं कर पाए वो फिर से भौतिक जगत में रहेगा। तो अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता है। मृत्यु के समय जो है ना, हमारा कफ पित्त जो है, बात पित्त दोष, ये सब गला रुद्ध हो जाएगा, मन सही दशा में नहीं रहेगा, और उस समय भगवान को स्मरण करना बहुत मुश्किल है। जब शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है और मनुष्य परमेश्वर का उस समय स्मरण करे, ये बहुत बड़ी बात है। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय में पूर्ण स्वस्थ हो, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। तो एक भक्त है तो वो इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि मैं जो जब सही हूँ, जब मेरा मनोदशा सही है। बुढ़ापे में क्या होता है, बहुत बीमार हो जाता है शरीर, बीमारी में मन का दशा भी अच्छा नहीं रहता है। तो वो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा अच्छे दशा में ही मृत्यु हो जाए, ताकि मैं आपको स्मरण कर पाऊँ। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वो कमल के पुष्प को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वो कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा।
क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमल में मन को स्थिर कर सकता है जब शरीर बिगड़ जाएगा। सहज मृत्यु मतलब जो अकाल मृत्यु नहीं है, समय से मृत्यु आने का मतलब बूढ़ा होकर मृत्यु होना, तो उस समय शरीर का कैसी स्थिति होगी। तो अर्जुन कहते हैं कि उस समय भला कोई कैसे आपको याद रख सकता है। तो कुलशेखर राजा इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे अभी आप मरने दें या मतलब शरीर छोड़ने दें, क्योंकि मेरा मन ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो। ये एनालॉजी या उपमा इसलिए दिया गया है कि जो हंस है ना, उनको कमल पुष्प बहुत पसंद है, तो उसमें ऐसे कुरेदते रहते हैं, वो पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, आकृष्ट करता है हंस को। तो ऐसे ही जो है भक्त को भगवान आकृष्ट करते हैं, तो इसलिए कुलशेखर राजा ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न है, क्या मन स्थिर कर सकता है कोई इस समय, है ना। तो लेकिन इस बात को सोचकर हमें इतना अधिक चिंतित नहीं होना है। अगर हम पूरा जीवन लगा दिया कृष्ण की सेवा करने में, कृष्ण कितने भक्त वत्सल है, वो कितने जो है शरणागतों के प्रति कितने दयालु है, स्वभाव से वो दयालु है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं वो। तो इसलिए वराह पुराण में भगवान कहते हैं, यदि वातादि दोषेण मद्भक्ता मम न च स्मरेत् अहं स्मरामि मद्भक्ता नयामि परमं गतिम्। यदि वातादि दोषेण, अगर बात पित्त आदि दोष के कारण, मद्भक्ता मम न च स्मरेत्, मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर सकेगा, अगर ऐसा हुआ, अहम स्मरामि मद्भक्ता, मैं स्मरण करूंगा मेरे भक्त को, नयामि परमं गतिम, और परम गति प्रदान करूंगा, भगवत धाम प्रदान करूंगा। इसका मतलब ये हुआ। तो आप देखिए भगवान कितने दयालु है। वैसे तो भगवान ऐसा उपाय करते हैं कि मृत्यु के समय भक्त भगवान का स्मरण कर पाए, जैसे ऐसा कर देंगे कि भगवत भक्त ही उनके पास रहेंगे, या कोई कान में हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, या लाइक दैट। लेकिन नहीं भी होता है मान लीजिए, तो भी कृष्ण कहते हैं अरे चिंता मत करो, मैं स्मरण करूंगा और मैं भगवत धाम ले आऊँगा। इसलिए हमें एक एक दिन पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम एक एक दिन भगवान के सेवा में लगा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्लोक नंबर 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, कृष्ण कहते हैं भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म जो अविनाशी है और दिव्य है, उनको ब्रह्म कहा जाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जो भौतिक शरीर है ना हमारा, उससे जो हम गतिविधि करते हैं वो कर्म कहलाती है। आत्मा के लेवल में जो करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, वो अकर्म है, उससे हमें पाप या पुण्य नहीं लगता। पाप पुण्य दोनों ही बंधन के कारण है ना। तो हमारा इसमें देखिए भगवान ने कहा है कि आत्मा का नित्य स्वभाव अध्यात्म होता है। जैसे हमारा जो स्वभाव है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो हम सुखी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी काम में इंटरेस्ट है और आपका नौकरी उसी काम से रिलेटेड है, तो आपको थकावट फील नहीं होती है ना। लेकिन अगर उससे विपरीत हो तो आप थक जाते हैं। तो अभी हम जैसे कि गंगा नदी का उदाहरण दें। गंगा का स्रोत सुंदर बह रहा है और हम अगर स्रोत की तरफ तैरें तो बहुत जल्दी तैर के हम आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर जो स्रोत आ रहा है उसके विपरीत तैरें तो हम बहुत थक जाएंगे। तो यही हमारे साथ हो रहा है। हम आत्मा है,
हमारा स्वभाव आध्यात्मिक है, लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन जीने के बदले में भौतिक जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, दुखी रहते हैं। ये कारण है। तात्पर्य: ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है आत्मा का मृत्यु हो गया, किसी आत्मा का किसी, ऐसा नहीं हो सकता। और ब्रह्म के ऊपर परम ब्रह्म भगवान होते हैं। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक जगत में आकर भी हम हमेशा सुख सुख सुख, पता है क्यों ढूंढते रहते हैं? क्योंकि हम भौतिक जगत के नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं। गोलोक धाम, वैकुंठ हमारा ओरिजिनल घर है। वहाँ आनंद ही आनंद है, वो चिन्मय आनंद धाम है, वहाँ आनंद ही है। तो इसलिए इस धरती पर आने पर भी जो दुखालयम कहा गया है कृष्ण के द्वारा, यहाँ भी हम आनंदित रहना चाहते हैं 24 घंटा। दुख किसी को नहीं चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये हमारा स्वभाव है आनंद में रहना। ब्रह्म है, हम आत्मा है। तो जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वो अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वो परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। तो क्या होता है, हम कभी आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो कभी भौतिक जीवन जीते हैं इस भौतिक धरातल पर। इसीलिए वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जैसे कि एक साइड पानी है, समुद्र है, और दूसरा साइड स्थल है। तो ये हमें डिसाइड करना है हम पानी में जाए कि स्थल में जाए। तो ऐसे ही जीवात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन हो जाएगा या आध्यात्मिक, वो इसीलिए तटस्थ शक्ति, तट स्थित, तट मतलब जैसे बीच में है, अब वो कहीं भी जा सकता है, तो वो तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो जैसा हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं, वैसा हम कार्य करते हैं और उसके बाद वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होता है। अगर हमने ये मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं किया और कृष्ण की सेवा में लगा कर रखा, तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण का धाम मिलेगा और हम अपने घर वापस जा सकते हैं आनंद धाम में, जहाँ कोई 1% भी दुख नहीं है। या अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमेशा के लिए भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। भौतिक प्रकृति में वो 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। आध्यात्मिक शरीर ऐसे 84 लाख योनि जैसे बदलता नहीं है। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा मनुष्य जीवन मिलेगा। कुछ पाप कर दिया, पशु पक्षी, तरु तृण, मछली, छिपकली, कुछ भी बन सकते हैं। भौतिक प्रकृति में वो अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। अच्छा कर्म करते तो देवता का भी शरीर मिलता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वो कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है कि स्वर्ग जाना है, अप्सराओं के साथ सुख भोगना है इत्यादि, सोम रस का पान करना है। किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, वो पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाता है। तो यज्ञ तो किया, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं किया, देवताओं के लिए किया। तो देवलोक को जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, और जैसे ही पुण्य खत्म हो जाता है, वीज़ा खत्म, अपना देश वापस फिर से मृत्यु लोक में आ गिरता है। यहाँ भौतिक भौतिक जगत तो स्वर्ग भी है, पृथ्वी लोक में आते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जिस कार्य के लिए यज्ञ करता है उसका फल मिलता है उनको। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है
तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरते, बारिश होती है ना, उसके साथ जीव उतरता है। और बारिश होती है, वर्षा के रूप में उतरता है, तो मिट्टी में जाता है तो अन्न का रूप धारण करता है, और ये अन्न कोई मनुष्य खाता है, फिर कोई पुरुष उस अन्न को खाता है, तो वो अन्न जाके वीर्य बनता है, और फिर वो वीर्य जो उनकी विवाहिता स्त्री है उनके गर्भ में वो स्थापन करते हैं, फिर जो है वो स्त्री के गर्भ से फिर वो मनुष्य रूप धारण करते हैं। मतलब जो देवता है, जब उनका पुण्य खत्म होता है तो बारिश के साथ उतरते हैं, अन्न बन के उगते हैं, वो अन्न कोई मनुष्य खाता है, उसका वीर्य बनता है, वो अपने स्त्री के गर्भ में स्थापना करते हैं, फिर मनुष्य का जन्म होता है। तो इस प्रकार उनको जन्म मिलता है, और ये चक्र चलता रहता है, क्योंकि वो फिर मनुष्य योनि प्राप्त करता है, फिर यज्ञ करता है, फिर स्वर्गलोक जाता है, फिर बारिश बनकर उतरता है, फिर लाइक दैट। तो ये चक्र है, ये चलता रहता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आवागमन चलता रहता है, आना जाना, स्वर्ग आना जाना चलता रहता है। वो तब जब वो पुण्यात्मा हो, स्वर्ग जाने लायक हो तब, नहीं तो 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। तो लेकिन आप स्वर्ग गए, आप फिर उतरे, फिर मनुष्य का वही संघर्ष, तो फिर क्या फायदा हुआ इसका स्वर्ग जाने का? तो परमानेंट ऐसी जगह जाए ना जहाँ से गिरना नहीं पड़े। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं, और ऐसे यज्ञों से वो दूर रहता है जो स्वर्ग ले जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, जहाँ से हमें आना नहीं पड़ेगा बार बार। वो सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। तो एक्चुअली जो निराकारवादी है वो सोचते हैं कि भगवान जो है निराकार है, और वो एक जीव का रूप धारण करते हैं और हमारे जैसे ही माया के अधीन है, ऐसा वो सोचते हैं। और वो हमेशा जो है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक का भी जो है रेफरेंस देते हैं। वो श्लोक हम पढ़ते हैं थोड़ा। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका जो एज इट इज अर्थ है वो यह है, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं, शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। अब इसका जो ये इसका सीधा सीधा अर्थ है उसको तोड़ मरोड़ कर वो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, भगवान ही जीव बन के आते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु भगवान जब इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं वो कभी नीचे नहीं गिरता है जीव की तरह, इसलिए उनका नाम क्या है? अच्युत। जो च्युत नहीं होता, गिरते नहीं है, पतित नहीं होता। अतः ये विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, ये ग्राह्य नहीं है। भगवान कभी भी जीव बन के नहीं आते। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परम ब्रह्म यानी परमेश्वर से पृथक माना गया है। श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषच्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहाभृतांबर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दिया कि भौतिक अभिव्यक्ति यानी भौतिक अधिभूत किसे कहा जाता है, और अधिदेव किसे कहा गया है, या अधियज्ञ किसे कहा गया है। तो अधिभूत है ये भौतिक प्रकृति, ये भौतिक अभिव्यक्ति जो भी कृष्ण से ही उद्भूत है, और अधिदेव है
भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव है। और अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी स्वयं कृष्ण है। कृष्ण साफ साफ इसमें कहते हैं कि वही है यज्ञ का स्वामी। तात्पर्य, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। 6 प्रकार का चेंजेस हमारे शरीर में होती है। देखिए, हमने जन्म लिया माता के गर्भ से, उसके बाद हमने जो है बढ़े। आप देखते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे कितना जल्दी बढ़ता है। बच्चों का कपड़ा थोड़ा माता बढ़ा ही लेती है ताकि काम आए, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चा बढ़ता है। तो ये बढ़ने का स्टेज हुआ है ना। और फिर वो कुछ काल तक रहते हैं, सेम दिखते हैं कुछ समय तक। ऐसा परिवर्तित नहीं होता रहा, जैसे 1 महीने से जो कम से कम 14 साल तक या ऐसा 15 साल तक जो होता है। और फिर जब वो जैसे कि मान लीजिए 15 से 20-25 तक सेम जैसे दिखते हैं, शक्ल उनका चेंज नहीं होता है, या शरीर भी जितना बढ़ना था जैसे 18 साल तक खासकर बढ़ जाता है। फिर वो कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं। गौण पदार्थ मतलब बच्चे उत्पन्न करते हैं। फिर बच्चे उत्पन्न कर दिया, बच्चों को बड़ा बड़ा कर दिया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बूढ़े होने लगते हैं, क्षीण होते हैं यानी बूढ़े होते हैं, और अंत में विलुप्त हो जाते हैं यानी शरीर छोड़ना पड़ता है, मृत्यु। तो इसमें हुआ ये 6 प्रकार का चेंज, इससे हमें गुजरना ही होता है। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर देते भगवान। तो परमेश्वर की विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता और उनके लोक सम्मिलित हैं, तो उसे अधिदेव कहा गया है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का निवास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है परमात्मा। तो यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। तो कई लोग ऐसे भी टिप्पणी करते हैं कि परमात्मा सब कुछ है, तो कृष्ण के अंदर परमात्मा घुसा है, तो परमात्मा बोल रहे हैं कृष्ण से। ये सब जो है प्रामाणिक टिप्पणी नहीं है। प्रामाणिक टिप्पणी ये है जो आप शास्त्र से पढ़कर आपको मिलता है, भागवतम से, भगवत गीता से, कि कृष्ण ही ओरिजिनल है, भगवान है। ओरिजिनल या आदि विष्णु भी कहा गया, विष्णु का भी आदि है, कृष्ण ही है, और परमात्मा भी कृष्ण का ही जो है अंश है, यानी कृष्ण का परमात्मा रूप जो है कृष्ण का ही है। परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है, कृष्ण का अंश स्वरूप है, ऐसे बताया गया है। और अंश मतलब ऐसा नहीं कि जीवात्मा जैसा अंश, ऐसा नहीं है, जैसे स्वांश है, कृष्ण का ही विस्तार है, क्षुद्रकशायी विष्णु परमात्मा। और ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन होता है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है, इसलिए हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। और आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम भी परमात्मा है, और परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं आत्मा के साथ। तो इसलिए हमारा छोटा सा हृदय, मुट्ठी जितना हृदय है, वो कितना ब्लड पंप करता है, पूरे शरीर में जो है करता है। तो ये शक्तियाँ जो मिल रही है परमात्मा की वजह से मिल रही है, और परमात्मा साक्षी है, हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। हमारे हृदय में कोई भी भावना आए वो छुप नहीं सकता है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्य पर निगरानी रखता है। स्वतंत्रता देते हैं पर निगरानी भी रखते हैं, ताकि उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्तों को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। एक्चुअली सेवा में लगने से ना वो रियलाइज्ड नॉलेज हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो फिर उनको दिव्य ज्ञान समझ आता है। अधिदेवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे इस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव जो है अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य और चंद्र नेत्र है, तो ऐसे उसमें भगवान को देखें, और जिसका सिर उच्च लोक है। तो क्योंकि वो भगवान जो नवदीक्षित है या भक्ति में उतना जो है मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बताया जाता है कि आप विराट रूप की कल्पना, भगवान विराट रूप को देखो, भगवान को उसमें देखो, ऐसे बताया जाता है। अन्यथा जो मैच्योर भक्त है वो कृष्ण का प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।